प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। और भारत के इस वैज्ञानिक की वजह से आज भारत 15 साल पीछे है। क्या है इस वैज्ञानिक की दर्द भरी कहानी, जानेंगे वीडियो में। और समुद्र के अंदर मौजूद है इतना सोना कि पूरी दुनिया करोड़पति बन सकती है। और क्या सच में सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में अक्षय कुमार की जगह सनी देओल होने वाले थे? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 10, क्या आपको पता है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस फोन का इस्तेमाल करते हैं? अपने इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और इंपॉर्टेंट इवेंट्स में मोदी जी को आईफोन से सेल्फी खींचते हुए आपने देखा होगा, लेकिन असल में मोदी जी आईफोन का इस्तेमाल नहीं करते। ये आईफोन इंपॉर्टेंट इवेंट्स में सेल्फी खींचने के लिए ही होता है। असल में मोदी जी रेक्स फोन का इस्तेमाल करते हैं, जो एक बहुत ही स्पेशल फोन होता है और इस फोन को गवर्नमेंट द्वारा ही बनाया जाता है। इस फोन में कई चुनिंदा और खास फीचर्स होते हैं, जिसे हैक कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। दुनिया के ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर्स इसी फोन का इस्तेमाल करते हैं। इस फोन पर सरकार द्वारा निगरानी रखी जाती है। इस फोन में कई सिक्योरिटी फीचर्स और काम के फीचर्स होते हैं जो नॉर्मल फोन्स में बिल्कुल भी नहीं होते। नंबर 9, भारत से एक ऐसी गलती हुई जिससे भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में नासा से 15 साल पीछे हो गया। दरअसल ये बात है उस समय की जब नासा चांद पर पहुंच चुका था, जिसे देखकर भारत ने भी मंगल पर अपनी सैटेलाइट को भेजने का ठान लिया। और इसके लिए भारत को एक साइरोजेनिक इंजन चाहिए था, क्योंकि इस इंजन से भारत कम खर्चे में ही मंगल ग्रह पर पहुंच जाता। साइंटिस्ट का मानना था कि ये इंजन जल्द ही बन जाएगा, लेकिन भारत की ये कामयाबी नासा से देखी नहीं गई और नासा ने इसी बीच अपनी बेहद ही खतरनाक चाल चली और उसने एक महिला को इसरो के कुछ रॉकेट डिजाइन के साथ पकड़वा दिया। और ये सब देखकर इंडियन पुलिस ने 3 साइंटिस्ट्स को देशद्रोह और भारत की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक नंबी नारायण भी थे, जो साइरोजेनिक इंजन को बनाने के बेहद ही करीब थे। और वो कुछ ही समय में साइरोजेनिक इंजन बना देते, पर नासा द्वारा चली गई चाल की वजह से उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 26 साल बाद ये मालूम चला कि नंबी नारायणन देशद्रोही नहीं थे और इस प्रकार नासा अपने इस चाल में कामयाब हो गया और भारत लगभग 15 साल स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे हो गया। नंबी नारायण के इस दुख भरी कहानी पर एक फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें नंबी नारायण का किरदार एक्टर माधवन ने निभाया है। नंबर 8, समुद्र अपने अंदर बेशुमार रहस्य छिपाए हुए हैं और समुद्र इतने बड़े इलाके में फैला हुआ है कि आज तक हम इंसान केवल 5% ही समुद्र को डिस्कवर कर पाए हैं। वहीं 95% समुद्र आज भी अपने अंदर रहस्य को छुपाए हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन समुद्रों में कितना सोना मौजूद है, यानी कि समुद्र में कितनी गोल्ड माइन है और कितने टन सोना समुद्र में मौजूद है? तो समुद्र में इतना सोना मौजूद है जिसे जानने के बाद आपकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहेगा। दरअसल 1872 में एडवर्ड स्टॉन्टेट्स की डिस्कवरी के मुताबिक समुद्र के अंदर लगभग 20 मिलियन टन सोना मौजूद है और ये इतना ज्यादा सोना है कि दुनिया में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा। बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर इस खजाने की सही वैल्यू निकाली है, जो लगभग 1100 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस सोने को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी दुनिया में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है जो समुद्र के अंदर सही तरीके से सोना निकाल सके। हालांकि चीन इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और वो जल्द ही समुद्र के अंदर से भी सोना निकालने का काम शुरू कर देगा। नंबर 7, हाल ही में पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने कुछ ऐसा दावा किया है जिसे सुनने के बाद किसी को विश्वास नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है। दरअसल पाकिस्तान के नुसरत मिर्जा ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने भारत का लगभग 5 बार दौरा किया है और इस दौरान इन्होंने भारत की जासूसी भी की है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नुसरत मिर्जा ने 2007 से 2015 तक भारत की कुछ ऐसी खुफिया बातें पाकिस्तान सीक्रेट एजेंसी ISI को सौंपी है, जो काफी महत्वपूर्ण थी। और इन्होंने भारत में बहुत जगहों पर जाकर ये मालूम किया है कि भारत कहां पर कमजोर है और कहां पर हिंदुओं की तादाद ज्यादा है और कहां पर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा, ताकि वो कमजोर इलाके पर हमला कर सके। हालांकि भारत पाकिस्तान के लोगों को वीजा आसानी से नहीं देता है और अगर वीजा किसी को मिलता भी है तो उससे एक शर्त रखी जाती है कि वो 5 जगहों पर ही घूम सकता है। अब इनके द्वारा किया गया दावा कितना सच है या झूठ, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं। नंबर 6, दोस्तों, दुनिया में बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके घर में दिन होने के बावजूद भी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती और बिजली का बिल भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते और इसी कारण वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है एक इंजीनियर ने, जो फिलीपीन के मनीला के रहने वाले हैं। इनका नाम इलाक डियाज है। इन्होंने एक ऐसी यूनिक तकनीक से रोशनी बनाई है जिसे देखकर दुनिया भर के तमाम इंजीनियरों की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल पहले तो इन्होंने कबाड़ की बोतल ली और उन बोतलों में ब्लीचिंग पाउडर डाला और उसके
बाद उन बोतलों को छत के आर पार लगा दिया, जिससे सूर्य की रोशनी आसानी से घर के अंदर पहुंच गई और हर बच्चा पढ़ाई कर लेता था। और जब से ये आइडिया ज्यादा प्रसिद्ध हुआ तो इसमें और बदलाव करके छोटे छोटे सोलर पैनल भी लगा दिए गए, जिसके बाद ये 32 से भी ज्यादा देशों में जाकर कबाड़ से रोशनी बनाने का आइडिया दे चुके हैं। नंबर 5, सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई, जिसके डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी थे। लेकिन जिस वक्त चंद्र प्रकाश द्विवेदी इस फिल्म के स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो उनके दिमाग में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का रोल करने के लिए अक्षय कुमार का तो नामो निशान भी नहीं था, क्योंकि वो इस फिल्म में सनी देओल को चुन चुके थे और सनी देओल और चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने मिलकर इस फिल्म के लिए काफी बढ़िया एक्शन सोच में रखे थे। सनी देओल ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लुक के लिए प्रैक्टिस भी चालू कर दी थी ताकि वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का रोल अच्छी तरह से प्ले कर सके। और फाइनली सनी देओल इस फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गए। लेकिन जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट यशराज फिल्म्स के पास पहुंची तो उन्होंने सनी देओल का नाम हटाकर सबसे ज्यादा बिकने वाले एक्टर अक्षय कुमार को सिलेक्ट किया, क्योंकि डर मूवी के बाद सनी देओल की यशराज फिल्म के साथ बात नहीं बनी और इस प्रकार सनी देओल इस फिल्म से रिजेक्ट हो गए। नंबर 4, अगर आपने ताजमहल का दीदार किया है तो फिर ताजमहल के साथ आपने भी अपनी सेल्फी जरूर ली होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के साथ सबसे पहली सेल्फी दुनिया के किस इंसान ने ली थी? ताजमहल के सामने अपनी सेल्फी लेने वाले सबसे पहले इंसान इंग्लिश म्यूजिशियन, सिंगर और सॉन्ग राइटर जॉर्ज हैरिसन थे। इन्होंने 1966 में अपनी सेल्फी उस समय के रेगुलर कैमरे के साथ ली। उस समय जॉर्ज इंडिया में ही रहकर सितार वादक रविशंकर से सितार वादन के गुर सीख रहे थे। नंबर 3, अगर आपसे पूछा जाए कि बिस्लेरी कहाँ की कंपनी है तो आपका जवाब होगा भारत, जो सही भी है। लेकिन हमेशा से ही ये कंपनी भारत की नहीं थी, बल्कि इसको भारतीय कंपनी बनाया गया था। दरअसल ये बात 1851 की है, जब इटालियन बिजनेसमैन फेलिस बिस्लेरी ने इस कंपनी की शुरुआत की। लेकिन 1921 में उनकी मृत्यु हो जाने के कारण डॉक्टर रोसी ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, जिसके बाद इन्होंने 1965 में इस कंपनी को अपने पार्टनर खुसरू संटूक के साथ मिलकर मुंबई में पहली बार शिफ्ट किया और उसके बाद इस कंपनी ने मिनरल वाटर बनाना शुरू किया। लेकिन ये कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और धीरे धीरे ये बैंकक्रप्ट होना शुरू हो गई। तभी पार्ले प्रोडक्ट बनाने वाले चौहान ब्रदर्स ने इस कंपनी को 4 लाख रुपए में खरीद लिया और उसके बाद इन्होंने इस कंपनी पर मेहनत करके इसको इस मुकाम तक पहुंचा दिया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए, बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज में अचानक विस्फोट हो जाए तो क्या होगा? सूरज एक स्टार है और किसी भी स्टार में होने वाले विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं। तो अगर सूरज में सुपरनोवा विस्फोट हुआ तो फिर पृथ्वी पर इसका प्रभाव हमें 8 मिनट 20 सेकंड के बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रकाश और ग्रेविटी दोनों एक ही स्पीड से ट्रैवल करते हैं। सूरज में विस्फोट होते ही इससे इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा होगी कि उस समय पृथ्वी का जो साइड सूरज की ओर होगा वो पूरा हिस्सा जलकर राख हो जाएगा। पृथ्वी के दूसरे हिस्से का तापमान भी सूरज के सतह के तापमान से भी 15 गुना ज्यादा हो जाएगा। इतने ज्यादा तापमान की वजह से पृथ्वी के सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे मारे जाएंगे। सूरज का अस्तित्व खत्म हो जाने के बाद पृथ्वी समेत सभी प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट से निकलकर स्पेस में यूं ही मंडराते रहेंगे। नंबर 1, भारत का एक ऐसा गांव जो इतना ज्यादा साफ सुथरा और खूबसूरत है कि यहाँ पर विदेशों से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। और ये गांव भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव है। इस गांव को एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव 2003 में ही घोषित कर दिया गया था। दरअसल ये गांव मेघालय में है, जिसका नाम मैलिनोंग गांव है। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो साफ सफाई का ध्यान बहुत ज्यादा रखते हैं और इस गांव के सभी लोग सुबह उठकर सबसे पहले गांव की सफाई करते हैं और इसीलिए ये गांव इतना ज्यादा खूबसूरत हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। इस गांव के निवासियों का कहना है कि इन्होंने इस गांव को साफ रखना अपने पूर्वजों से सीखा है। अगर कोई शख्स इस गांव में गंदगी फैलाते हुए देखा गया तो उसको सफाई के लिए फाइन भरना पड़ता है और इस गांव में जगह जगह पर बांस के डस्टबिन बने हुए हैं।